नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। मिशन दिव्य अस्त्र के बाद भारत पोखराण में कुछ बड़ा करने वाला है और रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने यह कहा है कि पाकिस्तान इज फुल्ली प्रिपेयर्ड। पीएम मोदी पोखराण में जाएंगे। इंडिया अपने इंडिजिनस वेपन्स का शोकेस पूरी दुनिया के सामने करेगा और पाकिस्तान भी अपनी तरफ से इसके रिस्पॉन्स में कुछ प्लान कर रहा है। तो डिस्कस करेंगे कि पोखराण में हो क्या रहा है ना। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि पोखराण जो ये लोकेशन है इंडिया के डिफेंस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो परहैप्स वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स। एक बार इसको मैप पे देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पोखराण में जो हम कर रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ना। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स पोखराण। पोखराण ही वो जगह है जहाँ पर भारत ने 2 बार अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है ना। ये लोकेशन डिफेंस पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में ना जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको पोखराण के बारे में पता है और ये भी पता है कि भारत जब भी डिफेंस को लेकर कुछ बड़ा स्टेप उठाने वाला होता है केंद्र बिंदु पोखराण ही रहेगा। एक आप कह लीजिए हिस्ट्री है, एक लेगेसी है अपने आप में और इसलिए भारत आज से पोखराण में ही भारत शक्ति एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला है ना। इससे रिलेटेड 1 मिनट की वीडियो भी पोस्ट करी है भारतीय सेना ने। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और पाकिस्तान किस तरीके से इसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ कर रहा है। भारत शक्ति एक ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास होगा। यहाँ पे मेन फोकस है कि दुनिया को हम दिखाएं कि इंडिजिनसली मेड वेपन्स हैं, जो मेड इन इंडिया वेपन्स हैं, जो हमने भारत में डिज़ाइन किए हैं, जो हमारी कंपनीज ने किए हैं डिज़ाइन, जो हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इनकी क्या पावर है। इस युद्ध अभ्यास में रफाल, सुखोई, बाकी जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें सेंटर पॉइंट ना बनाकर तेजस, K9 वज्र, पिनाका रॉकेट्स, इन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं दुनिया के कई देश जो भारत के वेपन्स परचेज करना चाहते हैं इस युद्ध अभ्यास को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। और एक चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स। किस तरीके से जो एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं भारतीय सेना के, एयरफोर्स के, उन्हें हम डिस्प्ले करेंगे इस युद्ध अभ्यास में। तो दिस विल बी वेरी स्पेशल। और इसके रिस्पॉन्स में देखिए पाकिस्तान ने सिंस ये देखा कि पोखराण जो वैसे पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी करीब है, वहाँ पे इंडिया इतना बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है, तो उसके रिस्पांस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ऑटोमेटिकली ये कह दिया कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। क्योंकि इनके यहाँ इस बात को लेकर डर लग जाता है कि इंडिया की आर्मी इकट्ठा हो गई है एक जगह पर, एयरफोर्स इकट्ठा हो गई है, नेवी रेडी है। तो पाकिस्तान ने 2 काम किए हैं। पहली बात तो इनके जो आर्मी चीफ है उन्होंने ये कह दिया कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंडिया बॉर्डर के करीब एक खुद का युद्ध अभ्यास किया है जिसका नाम है शमशीर सहारा। और इस युद्ध अभ्यास में पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि ये अपनी जो एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ हैं ये शोकेस करेंगे। हालांकि इसकी जो भी मैंने वीडियोस देखी है वहाँ पर यही है, एक खुला मैदान है, उस पर ब्लास्ट हो रहे हैं। कुछ ज़्यादा आप कह लीजिए एडवांस्ड जो फीचर्स होने चाहिए मिलिट्री के पास वो शोकेस किए नहीं है। बस इस युद्ध अभ्यास की जो लोकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे रहीम यार खान में इन्होंने ये युद्ध अभ्यास किया है और रहीम यार खान यहाँ पे आप देख पाओगे, मैंने मार्क कर रखा है, पोखराण के बिल्कुल करीब है। लिटरली आप देख पाओगे ये रहीम यार खान है, यहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री कर रही है युद्ध अभ्यास और ये यहाँ पे है पोखराण। बट रियलिटी ये है कि ये जो युद्ध अभ्यास है ना ये पाकिस्तान पर फोकस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ पोखराण में पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब कुछ कर रहे हैं। मेन फोकस यहाँ पर यही है दुनिया को बताना कि ये है भारत का डिफेंस हार्डवेयर और इससे हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। हैव अ लुक एट इट। आप कल को बाय कर सकते हैं ये स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस हार्डवेयर। ये ऑफ कोर्स दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं उनको ये मैसेज हम सेंड करना चाहते हैं ना। क्या हम इसमें अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं? देखिए आपने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो बता देता हूँ आपको।
स्वीडन, यहाँ पे आप देख पाओगे यूरोप में एक बहुत ही फेमस कंट्री है स्वीडन, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मिलिट्री पर रिपोर्ट्स पब्लिश करता है टाइम टू टाइम। रिसेंटली एक्चुअली 17 घंटे पहले ही इन्होंने एक प्रॉपर रिपोर्ट रिलीज करी है कि कौन सा देश है जो कितना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। और इस रिपोर्ट में ना अभी भी इंडिया को टॉप इंपोर्टर दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस रिपोर्ट में वेरियस कंट्रीज का मेंशन है। यूएसए के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये बताया जा रहा है कि बढ़ गए हैं 17%। दुनिया भर में वॉर्स बढ़ी हैं तो यूएसए के जो आर्म्स एक्सपोर्ट्स हैं इनमें 17% का जंप देखा गया है। फ्रॉम 2014 टू 2018 का जो डेटा है उसको अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम 2019 टू 2020, अमेरिकन डिफेंस कंपनीज इंजॉय कर रही है दुनिया भर की कॉन्फ्लिक्ट को। फ्रांस ने भी अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये काफ़ी हद तक बढ़ा दिए हैं क्योंकि आपको पता होगा यूरोप में ही काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई है। उसके अलावा रशिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये 53% गिर चुके हैं। एक मैसिव फॉल आया है। सैंक्शंस का एक ह्यूज यहाँ पे इंपैक्ट हमको देखने को मिला है। और फिर अगर हम बात करें बायर्स की तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है लार्जेस्ट शेयर ऑफ आर्म्स ट्रांसफर्स गोज टू एशिया। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार एशिया में खरीदे जा रहे हैं। इवन दो आप कह सकते हैं एशिया में इस वक्त इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त एज ऑफ नाउ हो नहीं रही और इंडिया अभी भी दुनिया का टॉप आर्म्स इंपोर्टर है। नंबर 2 पे ऑफ कोर्स आता है सऊदी अरेबिया, फिर बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज आते हैं ना। इंडिया का देखिए जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं बिल्कुल बड़े हैं। अगर हम 2023 साल को देखें तो जो डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट है इंडिया में ये 1 लाख करोड़ और 16,000 करोड़ रुपए रिस्पेक्टिवली पहुंच गई है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो हमारी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं वहां पर भी हम मिलियंस एक्चुअली बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा रहे हैं। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं मगर अभी भी ना एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में हमें और फोकस करना होगा। तेजस का फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अभी तक कोई प्रॉपर कंफर्म्ड बायर हुआ नहीं है। हमने इस पर रिपोर्ट सुनी है कि हो सकता है कि फिलीपींस परचेज करे तेजस को या फिर न्यूज़ आ रही थी कि कोई जो साउथ अमेरिकन कंट्री है वो परचेज कर सकता है तेजस को, बट अभी तक डील फाइनलाइज हुई नहीं है। और तेजस की जो डील जब फाइनलाइज होगी उससे आप देखोगे इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं सडनली उसमें एक ह्यूज अपटेक आएगा। तो उम्मीद ये है कि ये जो युद्ध अभ्यास है ये पूरी दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करेगा। दिस इज इंडियाज डिफेंस हार्डवेयर और ये है इसकी पावर। दिस इज भारत शक्ति। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि किस कंट्री की कोस्ट गार्ड के साथ इंडिया कंडक्ट करेगा सी डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए या फिर न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का जहाँ पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1,55,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इंस्टाग्राम में आप अगर फॉलो करना चाहें तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप मेरी सारी वीडियोस आराम से फॉलो कर पाएंगे। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।